पता नहीं ये जो सीड्स हैं ये किन फूलों के सीड्स हैं। वैसे तो मैंने कई तरह के फ्लावर्स लगाए हैं, तो आपने मेरे विंटर गार्डन देखे हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। इसी हफ्ते जो मेरे हस्बैंड का लुधियाना यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, तो मेरे विंटर गार्डन के लिए मुझे कुछ सीड्स आए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ख़रीदे नहीं हैं, उनके वहाँ एक साइंटिस्ट फ्रेंड हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे फ्लावर्स लगाने का शौक़ है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से जो मैनेज करके मुझे भेजे हैं। तो उन पे नाम नहीं लिखा है, बाकियों को तो मैं पहचानती हूँ। तो दो तरह के जो पैकेट हैं वो मैं ठीक से पहचान नहीं पा रही हूँ। वैसे तो कुछ अंदाज़ा मैं लगा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से वाले सीड्स आए हैं, और अभी मैं उन्हें ग्रो भी करूँगी। तो ग्रो करके देखते हैं कौन से प्लांट्स निकलते हैं, तो फिर बाद में ही पता चलेगा कि ये किन फ्लावर्स के सीड्स हैं। तो मेरे बहन भाई जो खूब सारे सीड्स लगा रहे होंगे, और कुछ पौधे उनके काफ़ी सारे तैयार भी हो गए होंगे। तो 15 नवंबर तक अगर कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी लगा लें, अगर नहीं जो लग पाए हैं तो 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं। बस यही होता है कि ज़्यादा अगर ठंड पड़ जाए तो फिर जो सीड्स जो ग्रो होने में टाइम लगा देते हैं, और कई बार फिर इतनी जो खिलने का टाइम गर्मी आ जाती है कि वो ठीक से खिल नहीं पाते। तो पहले तैयार किए गए हों तो फिर वो टाइमली खिल जाते हैं। तो चलिए अब मुद्दे की ओर आते हैं, और मैं आपको वो सीड्स दिखाती हूँ। तो ये मुझे कुछ सीड्स आए हैं, तो मैं ये दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं। बाकी तो मैं सारे पहचान पा रही हूँ। तो लास्ट ईयर भी आए थे, तो ये परसों आए हैं मेरे गार्डन में। कल मैं वीडियो बना नहीं पाई, और ये जो हैं ये तो इनको तो मैंने पहचान लिया। ये तो कैलेंडुला के हैं, और मैंने ग्रो भी पूसा वाले किए हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर बड़े सीड होते हैं कैलेंडुला तो उसमें बड़े फूल आते हैं, ये बारीक होते हैं तो छोटे फूलों वाले। जहाँ तक कि मेरे को जो मैं एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये देखा है। तो कई बार हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, बड़े ही निकल आए कई बार ऐसे। तो ये तो कैलेंडुला के हो गए इस तरह से। और ये जो हैं ये एक तो ये कैलेंडुला के, और ये जो मुझे आए हैं ये गेंदा के। बीच में है, मैं सारे नहीं निकाल रही हूँ, ऐसे वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये गेंदा के हैं, इनको भी मैंने पहचान लिया, और ये भी लगा दूंगी मैं। और अभी और ये इसमें भी जो जिन्होंने भेजे हैं तो उनको इतना शौक़ नहीं है पेड़ पौधों का। और ये जो सीड हैं ये मुझे कोरियोप्सिस के, सैंड कोरियोप्सिस के, तो इसके सीड्स मैं ग्रो करती हूँ, आपको पता ही है। और पीले जैसे फूल आते हैं, इनमें छोटे छोटे पौधे होते हैं। और एक जो ये वाले हैं, तो मैं सैंड कोरियोप्सिस भी लगा दूँगी। और सैंड कोरियोप्सिस के मेरे जो बरसात के टाइम भी खिले हुए थे फूल, तो मैंने दिखाए थे आपको कि शायद ये भी गेंदा के हैं। तो ये दो तरह के गेंदा होंगे। अब मैं ग्रो करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा। और अब इन जो 2 पैकेट्स में, तो ये देख लो, ये यहाँ से आए हैं, देख लिया, लुधियाना से आए हैं ये। तो ये जो 2 पैकेट में हैं ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर एक थोड़े बड़े साइज़ के हैं, जहाँ पता नहीं मुझे गलती लग रही है ऐसे। तो ये सीड्स मुझे कुछ तो जैसे गोडेशिया के मैंने ग्रो करती हूँ मैं, तो गोडेशिया जैसे, और कुछ बीच में थोड़े डिफरेंट भी लग रहे हैं। तो ये वाले जो सीड्स हैं ये 2 तरह के, ये वाले मुझे गोडेशिया की तरह लग रहे हैं। ये देखिए ये लग रहे हैं, पर बीच में फिर सोच रही हूँ कि पता नहीं, ये ऐसे इस तरह से ये। और ये भी मुझे समझ नहीं, ये वाले भी समझ नहीं आ रहे। ये पता नहीं, ये बड़े सारे सीड एक जैसे होते हैं, और ये उसकी तरह लग रहे हैं, बरवीना की तरह लग रहे हैं मुझे। या फिर आगे से कुछ ये हो सकता है कि इनके आगे से पूरा सीड जो ये नहीं आया, जैसे
होते हैं ना उड़ने वाले होते हैं, ये ऐसे फूस जैसा लगा हुआ होता, तो वो नहीं है। तो फिर ये कॉर्नफ्लावर के भी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े वैसे भी लग रहे हैं। तो ठीक से मतलब बिल्कुल सही से मैं नहीं बता रही हूँ। तो ये जो है ये कुछ बरवीना के लग रहे हैं, कुछ कॉर्नफ्लावर के भी लग रहे हैं, क्योंकि बीच में हल्का सा आगे जैसे कॉर्नफ्लावर में होता ना, तो पर वो क्यों टूटना था ना। तो ये देखिए अब 2 तरह के, अब मुझे तो सही से बहुत सारे सीड्स इनकी तरह होते हैं। अब ये मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, तो मैं ये दोनों ही लगा दूँगी। तो जो भी निकलेंगे तो फिर देखते हैं कि ये क्या निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी मैंने एक गमले में 2 साइड में लगा देती हूँ, या 2 गमलों में अलग अलग लगा देती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो मैंने एक गमला ये कुछ दिनों पहले खाली किया था, और इसमें मिट्टी थी, मैंने अच्छे से पानी डाल दिया, बुरबुरी जैसी, मतलब जैसे पत्तों वाली खाद होती है ना, पत्ते डाल डाल के बड़ी बुरबुरी, तो पानी नीचे निकल जाता है। तो मैंने मिट्टी को अच्छे से गिल्ला कर दिया है, और जैसे कि मैंने लगाना सिखाया है आपको, बहुत सारे वीडियोज़ मेरे जो पुराने बन रखे हुए हैं, तो मैं सारे ही डाल दूँगी इसमें। तो दबाने नहीं है, बिल्कुल ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे बस मिट्टी गिल्ली करके इस तरह से ये कर देने हैं, दबाने नहीं है। और ज़्यादा पानी पड़ने से मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है। और सुबह की जो अभी मौसम में ठंडक आ गया है, कि सुबह के 3-4 घंटे की धूप इन्हें मिल जाए तो काफ़ी है। तो बस ऐसे हल्का सा ऐसे मिलाना, ऐसे ये इस तरह से, ताकि चिड़ियाँ वगैरह कुछ, वैसे तो मिट्टी भी काली है, सीड भी उसी रंग के थे, दिखेंगे नहीं। तो इस तरह से बस ये हल्के ये ऐसे मिक्स कर दिया, ताकि जब धूप पड़ेगी तो मिट्टी ये सूखेगी। तो ये ऐसे इस तरह के, ताकि मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट रहे। अगर सीड जो है मॉइस्चर मिलेगा तो वो फिर जल्दी निकलेगा। तो दूसरे वाले सीड भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। तो सीड्स को ग्रो करने का मेरा यही तरीका है, और एक गमले में मैं दूसरे वाले भी ऐसे ही लगा रही हूँ। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है, और छाया में नहीं रखनी है, और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है।